का लेक्चर जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के नवम प्रश्न पत्र लिंग विद्यालय एवं समाज के यूनिट 2 पर आधारित है और हमारे आज का प्रकरण है लैंगिकता की पहचान तथा समाजीकरण में परिवार की भूमिका। आज के इस प्रकरण के जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं परिवार का अर्थ एवं परिभाषा, परिवार की विशेषताएं, परिवार के प्रकार, परिवार का महत्व और परिवार के महत्व के संबंध में विभिन्न विचारकों के विचार तथा परिवार के कार्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जन्म से मृत्यु पर्यंत वह समाज में ही निवास करता है। व्यक्ति को सामाजिकता की प्रथम शिक्षा परिवार में प्राप्त होती है। भले ही वह परिवार की स्थापना शिक्षा के लिए ना की गई हो, परंतु यह एक प्रभावी अनौपचारिक अभिकरण है। परिवार का प्रभाव बालक पर अत्यधिक पड़ता है क्योंकि परिवार से ही आनुवंशिकता और बाह्य वातावरण दोनों प्राप्त होते हैं, जो अन्य किसी अभिकरण से प्राप्त होना संभव नहीं है। आप सभी जानते हैं कि परिवार जो है वो बालक की प्राथमिक पाठशाला होती है। तो जैसा भी बालक परिवार में देखेगा, जो भी कार्य करते हुए दूसरों को देखेगा, वह वैसा ही अनुकरण करेगा, वैसा ही व्यवहार करेगा और वह वैसा ही कार्य करना सीखेगा। पारिवारिक मूल्यों, आदर्शों और दृष्टिकोण का प्रभाव वहाँ के सदस्यों और समस्त बालकों पर पड़ता है। अतः परिवार की भूमिका बालक के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लैंगिक भेदभाव का प्रारंभ और नींव पारिवारिक जीवन से प्रारंभ होती है, जिसकी झलक हमें सार्वजनिक स्थलों पर भी देखने को मिल जाती है। संभवतः यही कारण है कि जब किसी बच्चे के द्वारा कोई गलत कार्य किया जाता है तो उसे दोष देने की बजाय उसके परिवार और उसके माता पिता को दोष दिया जाता है। प्रस्तुत अध्याय भी परिवार की लैंगिकता की शिक्षा में प्रभावी भूमिका तथा कार्यों पर आधारित है, जिससे इस अभिकरण को और प्रभावी और तथा उपयोगी बनाया जा सके। परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। परिवार के लिए घर, कुटुंब, सदन इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह मानव समाज की प्राचीनतम तथा आधारभूत इकाई है। इसमें युवा, बच्चे, वृद्ध सभी साथ मिलजुल कर निवास करते हैं। परिवार के लिए अंग्रेजी में फैमिली शब्द आता है, जो फैमुलस से निष्पन्न है और जिसका अर्थ होता है नौकर। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार परिवार क्या है? एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से लैंगिक संबंध पर आधारित होता है तथा जो इतना स्थायी होता है कि इसके द्वारा बालकों के जन्म तथा पालन पोषण की व्यवस्था हो जाती है। दूसरी परिभाषा क्लेयर ने दी है। उन्होंने कहा है कि परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता तथा उनकी संतानों के मध्य पाई जाती है। अब इन परिभाषाओं के बाद हम देखते हैं परिवार की विशेषताएं। परिवार जो है वो लैंगिक संबंधों पर आधारित होते हैं, स्थायी होता है, पालन पोषण तथा भरण पोषण हेतु उत्तरदायी होता है, एकात्मक तथा संयुक्त दोनों ही रूपों में पाया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही की महत्ता होती है, जिससे लैंगिक भेदभाव में कमी आती है। बालकों की प्राथमिक पाठशाला होती है, रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं और मानव समाज की आधारभूत इकाई है। यहाँ ये जो विशेषताएं बताई गई है, ये पूरी तरह से परिवार के जो इम्पोर्टेंस है बालक के सर्वांगीण विकास में उसको बता रही है कि बालक जो है परिवार के अंदर जो कुछ देखता है वही सीखता है। तो यहाँ जो परिवार होते हैं, परिवार किससे बनते हैं? परिवार जो बनते हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बनते हैं। स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बिना ही
दोनों में से किसी भी एक के बिना परिवार का अस्तित्व संभव नहीं है। ये जो परिवार होते हैं ये बालक की प्राथमिक पाठशाला होते हैं और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं और इसीलिए परिवार को मानव का जो समाज है, हमारा जो समुदाय है, उसकी आधारभूत इकाई कहा गया है। परिवार दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं, एकात्मक भी होते हैं या एकाकी भी होते हैं और संयुक्त परिवार भी होते हैं। इन परिवारों का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से क्या होता है? उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के पालन पोषण के लिए ये परिवार उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है परिवार के प्रकार। परिवार के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के परिवार होते हैं। पहला है संयुक्त परिवार, दूसरा है एकाकी परिवार, तीसरा है गतिशील परिवार और चौथा है रूढ़िवादी परिवार। अब सबसे पहले यदि हम संयुक्त परिवार की बात करें तो जो संयुक्त परिवार है, आप सभी जनरल लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं इसको, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली इसको इंग्लिश में कहा गया है और इसी का हिंदी नाम संयुक्त परिवार है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी इससे चिर परिचित हैं कि वह परिवार जिसमें माता पिता के अतिरिक्त अन्य रक्त संबंधी दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि लोग रहते हैं, वो सभी सभी सदस्यों के मिलने से जो समूह बनता है उसको संयुक्त परिवार का नाम दिया जाता है। इसके बाद है एकाकी परिवार। एकाकी परिवार या न्यूक्लियर फैमिली, जिसका कि वर्तमान में बहुत अधिक प्रचलन है और जो वर्तमान में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं या यूँ कहें कि वर्तमान में जो जिम्मेदारियां बढ़ रही है, उन जिम्मेदारियों के कारण आज प्रत्येक व्यक्ति जो है एकाकी परिवार को अधिक महत्व देता है, अधिक पसंद करता है। एकाकी परिवार से हमारा तात्पर्य है कि वह परिवार जिसमें माता पिता और उसकी संतान ही रहती है, इनके अलावा कोई नहीं रहता है, ऐसे परिवार को एकाकी परिवार कहते हैं। वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप इन एकाकी परिवारों का प्रचलन अधिक बढ़ा है। नेक्स्ट है गतिशील परिवार। गतिशील परिवार से यहाँ तात्पर्य यह नहीं है कि वह परिवार किसी प्रकार की गति करता रहता है। गतिशील परिवार से मतलब है विचारों का गतिशील होना, विचारों में गतिशीलता पाया जाना, या यूँ कहें कि विचारों में लचीलापन होना। वे परिवार जो समय के साथ चलते हैं और परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील अर्थात उनके विचारों में परिवर्तन होता रहता है। वे समय के अकॉर्डिंग अपने विचार परिवर्तित करके समय के साथ समझौता करके चलते हैं। उन परिवारों को हम गतिशील परिवार कहते हैं। नेक्स्ट है रूढ़िवादी परिवार। रूढ़िवादी परिवार अर्थात वे परिवार जो कि समय के साथ साथ अपनी मान्यताओं, सोच, दृष्टिकोण आदि में परिवर्तन नहीं लाते हैं। इसी कारण इस प्रकार के परिवार पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे जो भी समाज की वर्तमान आवश्यकता है, जो समय की वर्तमान आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर परिवर्तन नहीं करते हैं, उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठाते हैं। इस कारण वे बहुत पीछे रह जाते हैं और ऐसे परिवारों को रूढ़िवादी परिवार कहते हैं। नेक्स्ट है परिवार का महत्व। परिवार के महत्व की हम बात करें तो हमने शुरू में ही कहा है कि परिवार जो है बालक की प्राथमिक पाठशाला है और परिवार से ही बालक जो है वह पढ़ना, लिखना, संतुलन बिठाना सब कुछ वह वहीं से सीखता है। तो आइए देखते हैं कि परिवार का क्या महत्व है। सबसे पहला है बालक परिवार में ही उत्पन्न होता है। इस दृष्टि से परिवार महत्वपूर्ण है। बालकों के पालन पोषण का कार्य परिवार में संपन्न होने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। परिवार से ही रहन सहन, बोलचाल इत्यादि की शिक्षा मिलती है, अतः जीवन की प्राथमिक पाठशाला के रूप में महत्वपूर्ण है। परिवार से ही संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्राप्त होती है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। परिवार चारित्रिक उन्नति, व्यक्तित्व विकास तथा समुचित शिक्षा की व्यवस्था करवाता है, इस कारण भी महत्वपूर्ण है। समाजीकरण की प्रक्रिया परिवार में ही संपन्न होती है।
किसी भी प्रकार की प्रेरणा तथा सीखने के लिए वातावरण का सृजन परिवार के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए अधिगम और प्रेरणा के लिए भी परिवार का महत्व है। कर्तव्य निष्ठा, त्याग, धैर्य, ईमानदारी, सहयोग तथा परोपकार आदि सभी नैतिक गुणों के विकास भी परिवार में रहकर ही संभव है। तो इन नैतिक गुणों के विकास की दृष्टि से भी परिवार महत्वपूर्ण है। परिवार बालक का स्वाभाविक विकास करने के कारण भी महत्वपूर्ण है। अनुशासन की नींव भी परिवार में ही पड़ती है। सामाजिक उत्तरदायित्व तथा देश प्रेम की भावना का विकास भी परिवार में ही होता है। समानता तथा न्याय के आदर्शों का विकास भी परिवार में ही होता है। परिवार में ही बालक जाति, पाति, ऊंच नीच इत्यादि संकीर्ण विचारों से मुक्त होकर उदारता की शिक्षा प्राप्त करता है। इसलिए भी परिवार महत्वपूर्ण है। परिवार लैंगिक मुद्दों पर संवेदनशीलता तथा समानता का दृष्टिकोण विकसित करता है। इसलिए भी परिवार महत्वपूर्ण है। परिवार से पुश्तैनी धंधे की शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए भी परिवार महत्वपूर्ण है। परिवार सांस्कृतिक विरासत को हस्तांतरित करने के कारण भी महत्वपूर्ण है। ये था कि परिवार के महत्व क्या है। परिवार जो है देखा जाए तो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। परिवार के द्वारा ही बालक अनुशासन को समझता है। बालक समाज में संतुलन बिठाना सीखता है। बालक समाज में अपने आप को प्रस्तुत करना सीखता है। बालक बोलचाल सीखता है, रहन सहन सीखता है, खान पान सीखता है, अपने उत्तरदायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। उनको निर्वहन करने की क्षमता भी उसमें वहीं रहकर आती है। परिवार से ही वह ये सीखता है कि परिवार के द्वारा ही एक बालक का भरण पोषण किया जाता है, उसका पालन पोषण किया जाता है, उसकी समुचित शिक्षा की व्यवस्था भी परिवार ही करता है। वह अपने आप को सुरक्षित भी परिवार में ही महसूस करता है। बालक के नैतिक गुणों का विकास भी परिवार में ही होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास जो है वो परिवार में ही होता है। इसलिए बालक के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से परिवार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब यदि हम परिवार के महत्व के विषय में बात करें विभिन्न विचारकों के विचारों की, तो रूसो ने ये कहा कि शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा माता उपयुक्त परिचारिका है। अर्थात उन्होंने परिवार का महत्व बताया कि माता जो है वो उपयुक्त परिचारिका होने के कारण बालक की प्राथमिक पाठशाला की अध्यापिका है। इसलिए परिवार का महत्व बालक के विकास में अत्यधिक होता है। पेस्टोलॉजी के अनुसार परिवार प्यार तथा स्नेह का केंद्र, शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान एवं बालक का प्रथम विद्यालय है। फ्रॉबेल के अनुसार माताएं बालक की आदर्श गुरु होती है तथा परिवार द्वारा प्राप्त हुई अनौपचारिक शिक्षा सर्वाधिक प्रभावशाली और प्राकृतिक होती है। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार परिवार बच्चों की शिक्षा में प्रशंसनीय भूमिका निभाता है। मैज़िनी के अनुसार बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन एवं पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। HP एंडरसन के अनुसार हमारे अपराधियों में से 80% असहानुभूतिपूर्ण घरों से ही आते हैं। और लॉरी के अनुसार शैक्षिक इतिहास के सभी स्तरों पर परिवार बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन है। ये जो विचारक थे, इन सभी विचारकों ने परिवार का संपूर्ण महत्व बालक के विकास में बताया है। उनका कहना है कि बालक के विकास में यदि हम परिवार को उपेक्षित करके चलें तो ये सर्वथा गलत होगा, क्योंकि बालक के व्यक्तित्व के लिए कहीं ना कहीं उसका परिवार पूरी तरह से जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। महात्मा गांधी तथा स्वामी विवेकानंद के अनुसार महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने भी परिवार के महत्व को माना और परिवार में विशेषतः स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया। रेमोंड के अनुसार घर ही वह स्थान है जहाँ भी महान गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी सामान्य विशेष सहानुभूति है। घर में ही घनिष्ठ प्रेम की भावनाओं का विकास होता है।
यही बालक उदारता और अनुदारता, निस्वार्थ और स्वार्थ, सत्य और असत्य, परिश्रम और आलस्य आदि में अंतर सीखता है। यही उसमें इनमें से कुछ की आदत सबसे पहले पड़ती है। मतलब जो कुछ भी सीखता है वह परिवार से ही सीखता है। के.जी. सैयदन के अनुसार व्यक्ति की शिक्षा पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करती है। यदि यह सभी वातावरण परिवार के अच्छे रीति रिवाजों पर आधारित है तो इनका व्यक्ति की विचारधारा और विकास पर प्रशंसनीय प्रभाव पड़ेगा तथा उसकी शिक्षा न केवल उसके लिए अपितु संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। ये कहा था के.जी. सैयदन ने। अब नेक्स्ट आता है परिवार के कार्य। परिवार अनौपचारिक अभिकरण के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक इसकी महत्ता की प्रशंसा मुक्त कंठ से विद्वानों के द्वारा की गई है। इसलिए परिवार के विभिन्न कार्य जो हैं हम उनको इस प्रकार से बता सकते हैं। सबसे पहला है शारीरिक विकास एवं भरण पोषण का कार्य। परिवार का कार्य शारीरिक विकास तथा भरण पोषण की व्यवस्था करना है। परिवार में ही रोटी, कपड़ा और छत की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क के विकास हेतु परिवार समुचित भोजन, प्रकाश युक्त घर, स्वस्थ वातावरण, व्यायाम तथा शारीरिक स्वच्छता की आदतों और सुविधाओं का प्रबंध करता है। बालकों की मांसपेशियों को मजबूत करने, हड्डियों को मजबूत करने में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समुचित वस्त्र आदि की व्यवस्था कर परिवार शारीरिक स्वस्थता का ध्यान रखता है और जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार के द्वारा ही की जाती है। दूसरा कार्य है मानसिक विकास का कार्य। परिवार में बालकों के मानसिक विकास के कार्य के संपादन हेतु विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, पहेली, कल्पना एवं जिज्ञासा की वृद्धि, तर्क शक्ति का विकास करने के लिए विभिन्न खेलों तथा आस पड़ोस के वातावरण के अवलोकन द्वारा मानसिक विकास का कार्य संपन्न किया जाता है। बालक स्वयं पारिवारिक सदस्यों का अनुकरण करके और विभिन्न परिस्थितियों में उनके द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करके भी मानसिक विकास करता है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास का कार्य। परिवार में रहकर ही बालक सामाजिकता का पाठ सीखता है। सहयोग, प्रेम, परोपकार, त्याग, सद्भावना तथा सहानुभूति का पाठ बालक यहीं से सीखता है। परिवार यदि गतिशील है तो बालक अंधविश्वासों, ऊंच नीच, लड़का लड़की के प्रति भेदभाव, अस्पृश्यता और जड़ मान्यताओं तथा रीति रिवाजों को नहीं मानेगा और समता मूलक समाज की भावना का विकास होगा। इसके विपरीत यदि परिवार रूढ़िवादी है तो रूढ़िवादी परिवारों में जड़ मान्यताओं, कुरीतियों, लड़के लड़कियों में भेदभाव इत्यादि की प्रवृत्ति का जन्म बालक में होगा। परिवार जैसा होगा बालक का सामाजिक विकास भी उसी ओर होगा, क्योंकि बालक परिवार में जैसा देखता है वैसा ही व्यवहार करता है और उसकी अवधारणा भी उसी प्रकार की बन जाती है। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास का कार्य। बालकों में मानवीय संवेदनाएं जगाने का कार्य परिवार में ही संपन्न होता है। यदि परिवार के सदस्य सदैव लड़ते झगड़ते रहते हैं, महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, साज सज्जा, घर की साफ सफाई, जीवों तथा फूल पौधों के प्रति प्रेम का भाव नहीं रखते हैं, तो बालक भी आगे चलकर ऐसा ही बन जाता है। अतः परिवार में सकारात्मक संवेगात्मक विकास के साथ प्रेम, सहयोग, दया, स्त्रियों का आदर, कलात्मक एवं रचनात्मकता का वातावरण, जीवों के प्रति दया, फूल पौधों से जुड़ाव आदि का विकास कर सामवेगिक विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें
धार्मिक विकास का कार्य। धार्मिक विकास से तात्पर्य है हमारी धार्मिक मान्यताओं से। परिवारजनों की धार्मिक मान्यताओं का बालक पर भी पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है और इसका आकलन इस बात से किया जा सकता है कि हिंदू धर्म मानने वाले परिवार में स्वतः ही हिंदू देवी देवताओं के प्रति आदर का भाव विकसित हो जाता है और ऐसा ही अन्य धर्मावलंबियों के साथ भी होता है। धार्मिक विकास हेतु बालकों के समक्ष सभी धर्मों की अच्छाइयाँ, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए देना, धार्मिक कहानियाँ सुनाना, कथा श्रवण के अवसर देना, दूरदर्शन और सिनेमा पर ऐसे कार्यक्रमों को दिखाना जो कि धर्मनिरपेक्षता को प्रदर्शित करते हों, धार्मिक आयोजनों में भाग लेने के अवसर देना तथा ऐसे आयोजनों के पीछे निहित मूल तत्वों, मानवता की सेवा, प्रेम आदि के विषय में बनाकर धार्मिक रूप से उदार और व्यापक दृष्टिकोण का विकास भी परिवार के द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें सांस्कृतिक संरक्षण एवं हस्तांतरण का कार्य। परिवार अपने समाज तथा परिवार की विशिष्ट संस्कृति को संरक्षित करने तथा भावी पीढ़ियों का हस्तांतरण करने का कार्य करते हैं। इस हेतु परिवार में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन तथा क्रियाकलाप संपन्न किए जाते हैं। इसी कारण हिंदू परिवार का बालक हिंदू संस्कृति और मुस्लिम परिवार का बालक मुस्लिम संस्कृति का अनुसरण करता है, पालन करता है और सीखता है अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी संस्कृति के संरक्षण के बारे में। इस प्रकार परिवार के द्वारा अपनी संस्कृति के संरक्षण का और हस्तांतरण का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें भाषाई विकास का कार्य। बालक सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को सुनता है, सीखता है, समझता है, उनका अनुकरण करता है। सुशिक्षित परिवार और जहाँ परिवारजन आपस में सभ्यतापूर्ण बात करते हैं तो वहाँ बालक की भाषा भी शुद्ध और स्वस्थ हो जाती है, सभ्य हो जाती है। वह शुद्ध शब्द बोलेगा, अच्छे शब्द बोलेगा, सभ्य भाषा का उच्चारण करेगा। और जिन परिवारों में गाली गलौच, अपशब्द, महिलाओं को हीन बताने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शाब्दिक दुर्व्यवहार किया जाता है, वहाँ बालक का भाषाई विकास भी ऐसा ही होता है। उसके शब्दों में भी सभ्यता आपको देखने को नहीं मिल पाती है। इस प्रकार बालक के समुचित भाषाई विकास में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है रुचियों तथा आदतों का विकास। बालक की रुचियों तथा आदतों का विकास भी परिवार में ही होता है। जिन परिवारों में बालकों को उनकी गलत रुचियों तथा आदतों पर प्रोत्साहन मिलता है तो वे उसे करने के लिए, तथा जहाँ ऐसे व्यवहारों पर प्रोत्साहन नहीं मिलता है वहाँ स्वस्थ रुचियों और आदतों का विकास होता है। अर्थात स्वस्थ रुचि और स्वस्थ आदत के निर्माण के लिए बालक के समक्ष अच्छे और उच्च आदर्शों को प्रस्तुत करना चाहिए। उनको उनके गलत व्यवहार के लिए हमें प्रोत्साहित ना करके उन्हें उसी समय डांट कर, प्यार से समझा देना चाहिए कि उनका यह व्यवहार गलत है, उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नहीं तो बालक पथभ्रमित हो जाते हैं, झूठ, चोरी, आलस्य, चुगली तथा अपशब्द कहने में भी वे नहीं चूकते हैं और उनका हमेशा ही नकारात्मक दिशा में जाने का भय बना रहता है। नेक्स्ट है नैतिकता तथा चारित्रिक विकास का कार्य। बालक परिवारजनों का अनुकरण करता है, उस पर परिवार के लोगों की नैतिकता तथा चरित्र का प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष प्रभाव दोनों तरीके से पड़ता है। जिन परिवारों में सादा जीवन, उच्च विचार, प्रेम, सत्य, सहिष्णुता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा इत्यादि के भाव रहेंगे वहाँ बालक में इन्हीं नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास होगा। इसके विपरीत स्थिति वाले परिवार के बालकों में असत्य, बेईमानी, असहिष्णुता, चोरी, स्वार्थ तथा दयाहीनता वे सीखेंगे, जिससे उनका नैतिक और चारित्रिक उत्थान करने का कितना भी प्रयास किया जाए हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जन्मजात
प्रवृत्तियों के विकास का कार्य। प्रत्येक बालक में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जिनका समय समय पर प्रकाशन करने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो बालक के अंतर्मुखी होने का तथा भावना ग्रंथियों के शिकार होने की संभावना बनी रहती है, जिससे बालक में विकृति आ जाती है। इसलिए परिवार को चाहिए कि वह बालकों की जन्मजात प्रवृत्तियों को प्रेरणा के द्वारा आत्म प्रकाशन के अवसर प्रदान करें, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास होता रहे। नेक्स्ट है व्यवहारिक एवं व्यावसायिक विकास का कार्य। बालक परिवार के व्यक्तियों को अपने हमउम्र, बड़ों, छोटों, स्त्रियों के साथ जैसा व्यवहार करता हुआ देखते हैं वैसा ही वे अनुकरण करते हैं, उनका व्यवहार भी वैसा ही होने लग जाता है। यदि परिवार में लड़कियों और स्त्रियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, अन्य धर्मों एवं जातियों के प्रति दुर्भावना रखी जाती है, तो बालक भी वैसा ही अनुकरण करते हैं, वैसा ही सीखते हैं। बालिकाओं के व्यवहार में दब्बूपन आ जाता है। परिवार में पुश्तैनी व्यवसायों की शिक्षा भी बालक देखकर ही पाते हैं। इतना ही नहीं, व्यावसायिक सोच पर भी पारिवारिक स्थिति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है इसमें लैंगिक मुद्दों पर सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास का कार्य। परिवार का प्रभाव बालक के सभी दृष्टिकोणों तथा पक्षों पर पड़ता है। परिवार के कारण ही वर्तमान में पुरुष प्रधान समाज का तिलिस्म नहीं टूट पा रहा है, क्योंकि परिवार में बालक प्रारंभ से ही बालिकाओं के खान पान, रहन सहन, व्यवहार, सामाजिक सहभागिता, बाहरी कार्यों तथा धार्मिक अनुष्ठानों में लड़कों से भेदभाव देखते हैं। यदि कोई 20 वर्ष की युवती घर से बाहर जा रही है तो उसके साथ 5 वर्ष के लड़के को उसकी सुरक्षा और देखरेख का दायित्व देकर भेज दिया जाता है, जिससे वे स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। घर के कामकाज तथा स्त्रियों के साथ परिवार में हो रहे शाब्दिक तथा हिंसात्मक दुर्व्यवहार का भी बालकों पर प्रभाव पड़ता है और वे भी भविष्य में ऐसा ही करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। अतः परिवार में जब तक ये लैंगिक भेदभाव कम नहीं होंगे तब तक समाज में इनके प्रति कमी नहीं आएगी। आज के इस लेक्चर में हमने परिवार के बारे में जाना कि परिवार होता क्या है, परिवार की विशेषताएं क्या है, परिवार का महत्व क्या है, परिवार के कार्य क्या क्या है। अर्थात अगर हम बात कर रहे हैं कि समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका है और इस समाजीकरण के द्वारा हम लैंगिक भेदभाव को कैसे कम कर सकते हैं, लैंगिकता की पहचान में परिवार कितनी भूमिका निभाता है, परिवार किस प्रकार से अपना रोल प्ले करता है, ये सब जानने के लिए पहले हमें ये देखना था, ये समझना था कि परिवार वास्तव में क्या है, हम कितनी प्रकार के परिवारों से रूबरू होते हैं, हम परिवार की कौन कौन सी विशेषताओं से रूबरू होते हैं, हम कितना जानते हैं कि परिवार का समाजीकरण में कोई महत्व है, परिवार का लैंगिकता की पहचान में कोई महत्व है, परिवार के द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्यों को संपन्न किया जाता है जो कि बालक के विकास को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। इन सबको जानने के बाद हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें यह देखेंगे कि लैंगिकता की पहचान और समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।